नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों बीपीएससी 2.0 विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके बारे में मैंने सुबह वीडियो अपलोड किया और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में इस फॉर्म को फिलअप करने के बारे में दी। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं, अजीबोगरीब प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो जेन्युइन है, कौन कौन एलिजिबल हैं, एज कितनी होनी चाहिए, सीटेट एस्टेट क्या मांगा है, इन सब चीज़ों के संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रश्न छात्र कर रहे हैं उसमें एक ये कर रहे हैं कि एस्टेट हमने नहीं दिया था तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल नहीं भर सकते हो भाई, एस्टेट नहीं दिया है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। साफ लिख के ले लो, एस्टेट नहीं दिया है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, इस बार ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। अगर आप एस्टेट नहीं पास हैं तो भूल जाए शिक्षक बनना। इसके बारे में आगे से कोई क्वेरी मत करें प्लीज़। ना अपना समय बर्बाद करें, ना हमारा समय बर्बाद करें। अगर आपने एस्टेट म्यूजिक से नहीं पास किया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। पहले एस्टेट पास कीजिए, तब म्यूजिक से अप्लाई कीजिए। बीपीएससी 3.0 इसमें अप्लाई कीजिए। बीपीएससी 3.0 100% होगा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा। आज ही मैं कह के दे रहा हूँ, लिख के रख लीजिए। बीपीएससी 3.0 लोकसभा चुनाव से पहले ही करवाया जाएगा। तो अगर आप एस्टेट पास नहीं है तो एस्टेट पास कर लें, क्योंकि एस्टेट का अगला एग्ज़ाम जो है जनवरी या फरवरी में संभावित है। जनवरी या फरवरी में संभावित है, तो एस्टेट की तैयारी करें अभी आप। और एस्टेट के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस पे जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूजिक के उस कोर्स को पढ़कर सभी लोग एस्टेट पास किए हैं, आप भी एस्टेट पास कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, उसके लिए विज्ञापन में चलते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, एज कितनी मांगी गई है, कहाँ सीटेट लग रहा है, कहाँ बीएड लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको हम जो विज्ञापन आया वहाँ से दिखा के आपको क्लियर करते हैं। देखिए, आप कोई भी फॉर्म बीपीएससी में भरने जा रहे हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात पक्की है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। राज्य सरकार ने क्या किया है, बीटेट किया है, बीटेट करवाया है, जिसको आप एस्टेट बोलते हैं। यही बीटेट है आपका एस्टेट। राज्य सरकार वाला अगर आपने पास किया है तो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट पास किया है तो, ये अर्हता आपके पास विद्यालय शिक्षक के लिए होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षक यानी कि 6 to 8 का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एस्टेट है, एस्टेट, बीटेट, सीटेट, इसमें से कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट पेपर 2 अनिवार्य है। क्लियर हो गई ये बात, एस्टेट सीटेट की बात क्लियर हो गई। अब म्यूजिक के छात्र ध्यान दें, म्यूजिक के केस में सीटेट नहीं चलता है, वहाँ पे केवल एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 ही चलता है, वही आपके पास होना चाहिए। अगर आप एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 नहीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट म्यूजिक के लिए नहीं लगता है, म्यूजिक की किसी भी वैकेंसी में सीटेट नहीं मांगता है। बिहार वाले एस्टेट मांगते हैं, एमपी वाले एमपी टेट मांगते हैं। और कहीं आप फॉर्म भरेंगे, राजस्थान में भरिए, हरियाणा में भरिए, गुजरात में भरिए, यूपी में भरिए, कहीं भी भरिए, आपको म्यूजिक में ना तो सीटेट मांगता है, ना बीटेट मांगता है, ना एस्टेट मांगता है, कुछ नहीं मांगता। आगे इसमें लिखा हुआ है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए बात की गई। न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए, 60% आपका अंक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोट की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा रिक्त निःशक्त कोट की उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब एक यहाँ पर बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि हमारा जो हमारे स्टेट का जो है वो 60% यहाँ पे पास माना है,
यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 60% मांगा है और महिला उम्मीदवारों के लिए 55% मांगा है। तो 55% वाले यहाँ पे भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? तो महिला उम्मीदवार जो है 55% में भर लेंगे। लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, यूपी के पिछड़ा है, आप यूपी के पिछड़ा वर्ग के हैं, तो अगर आपका जो है 55% है तो आप वहाँ पे बिहार में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बिहार में फॉर्म भरने के लिए आपको 60% लाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म आप जनरल में भरेंगे। क्लियर हो गई ये बात? आगे इसमें लिखा देखिए, कक्षा 6 से 8 के लिए क्या लिखा है, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, 3 तरह की पोस्ट हैं इसमें। तो इस 3 में से कोई एक योग्यता आपके लिए होनी चाहिए। स्नातक होना चाहिए आपके पास और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जानते हो इसको, आप इसको डीएलएड जानते हो या फिर किसी भी नाम से जानते हो, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो डीएलएड हो या बीएड हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे बीएड को 6 to 8 में वैलिड किया गया है। 50% अंकों के साथ है स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड अगर आपके पास है, आप स्नातक किए हो, बीएड किए हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाता है। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED होना चाहिए आपके पास। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होनी चाहिए। BEd, BSc, BA, BSEd, BEd और BSc एड होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के साथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ के लिए ही परेशान कर दिया। आपने देखा होगा एक नंबर कॉलिंग में दिख रहा था, अभी 2 बार मैंने उसको काटा, उसके बाद भी लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं। एस्टेट इन्होंने पास नहीं किया है, तो सीधा सीधा बोल रहे भाई हमने बीए किया है म्यूजिक से, तो एस्टेट हम पास नहीं किए, क्या हम फॉर्म भर सकते? नहीं भर सकते भाई, नहीं भर सकते। लिख के दे रहा हूँ इस वीडियो में, 100% आप फॉर्म नहीं भर सकते। मत फ़ोन कीजिए, मत मैसेज कीजिए, मैं परेशान हो चुका हूँ। खैर आगे देखिए, यहाँ पे कक्षा 9 और 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता दिया गया है। तो इसमें आप कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड किए हों, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 9-10 के लिए बीएड यहाँ पे ज़रूरी है और 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी है। सिंपल सी भाषा, 50% ग्रेजुएशन में हो प्लस बीएड हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई। आगे का देखते हैं। अथवा करके यहाँ पे कई चीज़ें लिखे हैं, और हाँ इसमें बीएड नहीं है तो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आप बीएड, BScD, CEd 4 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए बिल्कुल अलग दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है शारीरिक शिक्षा जो है आपके एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक में होनी चाहिए। स्नातक में अगर आपने शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट लिया है, 50% आपका स्नातक में है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसी में आगे दिया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास बीपीएड भी इसके समतुल्य माना जाता है, शारीरिक शिक्षा का कोर्स, तथा इसके साथ साथ आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके समतुल्य भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीएड, बीटीसी, डीएलएड की बात नहीं हुई है। इसी तरह से संगीत विषय में देखिए 50% अंकों के साथ आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह ये सब चीज़ होना चाहिए और आपके पास एस्टेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, बिना एस्टेट के आप फॉर्म नहीं भर सकते। एस्टेट आपके पास होना ही होना चाहिए, ज़रूरी है एस्टेट। और म्यूजिक के छात्र ध्यान दें कि म्यूजिक से सीटेट नहीं होता है। सीटेट जो है म्यूजिक से नहीं होता है। सीटेट कौन करता है? सीटेट जो बीएड या डीएलएड किए होते हैं वो करते हैं। म्यूजिक वाले छात्र बीएड और डीएलएड तो किए नहीं है तो वो सीटेट में कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते ना। और बहुत सारी ये क्वेरी आ रही है कि हम क्या प्रभाकर किए हैं, क्या हम सीटेट में फॉर्म भर दें? कैसे सीटेट में फॉर्म भर देंगे? सीटेट बीएड और बीटीसी वाले करते हैं, डीएलएड वाले करते हैं, आप नहीं कर सकते। म्यूजिक में कहीं भी सीटेट नहीं मांगता है। ये बिहार सरकार है जो एस्टेट मांग रही है, बाकी एस्टेट भी कहीं म्यूजिक में नहीं मांगता। खाली म्यूजिक में अगर प्रभाकर आपके पास है तो आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन बिहार में आप भूल जाइए नौकरी अगर आपके पास एस्टेट नहीं है तो। एज के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट है तो एज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा जो दी गई है वो 1 अगस्त 2023 से मानी जाएगी। यानी कि जो भी मांगा जा रहा है, 18 साल मांगा जा रहा है, 21 साल मांगा जा रहा है, 37 साल मांगा जा रहा है, 40 साल मांगा जा रहा है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। उन सब की गणना 1 अगस्त से होगी। अगर आप 1 अगस्त को उस एज पे पहुंच गए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर उससे कम है तब भी फॉर्म नहीं भर सकते। आज की डेट में चाहे आप हो गए हों 18 साल के, लेकिन अगर आप 1 अगस्त को 18 साल के नहीं थे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस चीज़ को नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थियों के न्यूनतम 18 वर्ष किसके लिए? विद्यालय अध्यापक के लिए, मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए एवं प्रारंभिक शिक्षक के लिए 18 साल चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर के लिए जो है 21 साल यहाँ पे चाहिए। 9, 10, 11, 12 के लिए आपको 21 साल की एज चाहिए। 18 साल किसको चाहिए? कम न्यूनतम एज 6 to 8 के लिए। 21 साल किसको चाहिए? 9 से लेके 10 और 11, 12 के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 21 साल आपके पास मिनिमम एज होनी चाहिए। 21 साल आज नहीं, 1 अगस्त को आप 21 साल हो जाने चाहिए। अगर 1 अगस्त को 2 अगस्त को आप 21 साल हुए हैं, सितंबर में 21 साल हुए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि पूरी गणना 1 अगस्त से की जा रही है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कैंडिडेट्स का मैसेज आया था कि क्या होना चाहिए। अनारक्षित पुरुष लिखा हुआ है, इस पे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनारक्षित पुरुष 37 साल। अनारक्षित हैं आप, पुरुष हैं तो 37 साल के ऊपर अगर आप एक दिन भी हो गए 1 अगस्त को तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगर आप 2 अगस्त को 37 साल आपका पूरा हो गया है, ऊपर निकल गए हैं, 37 साल 1 दिन हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं तो। अनारक्षित महिला की बात नहीं हो रही, केवल अनारक्षित पुरुष की बात अभी हो रही है। अब आगे बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला। तो भाई एक पिछड़ा वर्ग हो गया ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और एक हो गया अनरिजर्व की जो है महिला, फीमेल। मैंने बोला ना अनरिजर्व की फीमेल के लिए बात नहीं हो रही थी 37 साल। इन सबको मिलेगा एज में छूट। इन सब की कितनी होगी एज? इन सबको 40 साल तक की छूट मिल रही है। अगर आप महिला हैं, अनरिजर्व में अप्लाई कर रही हैं तो आप 40 साल की एज तक फॉर्म भर सकती हैं। यूपी की कोई महिला अगर बिहार में अप्लाई कर रही है तो 1 अगस्त को अगर वो 40 साल की हुई है तो वो अप्लाई कर सकती है। 2 अगस्त को 40 साल से ऊपर हो गई है 1 दिन, या फिर 30 जुलाई को 40 साल हुई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है
कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला वर्ग 42 साल। अनुसूचित जाति में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। आगे यहाँ पे प्रधानाध्यापकों को लिखा हुआ है और इस तरह से आपकी सभी क्वेरीज मेरे हिसाब से यहाँ पे सॉल्व कर ली गई हैं। सिलेबस हमने आपको बता ही दिया था। अभी भी कोई अन्य क्वेरी हो तो कृपया व्हाट्सएप करके क्लियर करें। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, कॉल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप कीजिए, बात करना है आपको तो आप वहाँ पे लिख दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर मुझे बात करनी है, तो हम आपको अलाउ कर देंगे। फिर आप उसी समय बात कर लीजिएगा जिस समय हम फ्री होंगे। लेकिन बिना, जैसे अभी 2 कॉल आई थी, इन्होंने यूट्यूब पे नंबर लिया और उठा के कॉल कर दिया। एक बार नहीं रिसीव हुआ, वीडियो बनाए थे तो दोबारा कॉल कर दिया, तो मुझे मजबूरन वीडियो को बीच में रोक के उनकी कॉल रिसीव करनी पड़ी, उनसे बात करना पड़ा। वो एलिजिबल भी नहीं है, एस्टेट ही नहीं पास हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे। तो ये थी सारी जानकारियाँ। कोई अन्य जानकारी हो तो व्हाट्सएप करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।